Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 16 of our inexorable crash course for MCA CET 2025 and आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन. सो लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉजी पढ़ा था और आज हम क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं जो कि थोड़ा सिमिलर टॉपिक ज़रूर है ओके एज कंसिडरिंग द लास्ट एंड द प्रीवियस टॉपिक. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले चीज़ है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है सो डू ज्वाइन इट बिकॉज यहीं पर आपको नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. सो इसको ज्वाइन डेफिनेटली कर लीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे लेक्चर की तरफ. तो सबसे पहली चीज़ है क्लासिफिकेशन होता क्या उसको हम समझ लेते हैं. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स किया जाता है विथ अ जनरल कॉमन प्रॉपर्टी. तो एक जनरल कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे ओके दैट मीन्स कि सिमिलैरिटी के बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन इस चीज़ को करते हैं. अब मोस्टली इसमें होता है क्वेश्चन का टाइप क्या होता है कि हमारे पास में 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं. ओके वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस. तो वो 4 ऑप्शंस में से हमको देखना होता है कि कौन से ऐसे 3 हैं जो कि एक सिमिलर कॉमन प्रॉपर्टी से बिलोंग करें और कौन सा उसमें से ऑड मैन आउट है. तो सिंपल तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन नथिंग बट इट इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग द ऑड मैन, फाइंड द ऑड मैन आउट. ठीक है, ऑड मैन आउट कौन है उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, वेरी क्लियर. चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं. वैसे एक 4th टाइप भी और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दैट इज़ नॉन वर्बल इमेज क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं. ओके दैट इज़ अ नॉन वर्बल इमेज क्लासिफिकेशन. और बाकी क्या है, वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, नंबर्स है. ओके सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स इसके बेस पे होते हैं. और एक नॉन वर्बल इमेज क्लासिफिकेशन भी हो सकता है. अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसको अभी हम जब क्वेश्चन में करें तो मैं आपको बताते हुए चलूँगा. चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ. तो सबसे पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन यहाँ पे है दैट सेज कि गुआवा, लीची, पपाया या वाटरमेलन इसमें से कौन सा यहाँ पे. अब ये सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको तो दिस इज़ नथिंग बट वर्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स इन्वॉल्व है. ओके तो इसीलिए ये वर्ड क्लासिफिकेशन है. अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑड मैन आउट बन सकता है. तो देखो सभी के सभी पहली चीज़ तो हमको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि सभी यहाँ पे फ्रूट्स हैं. ओके सो सबके सब यहाँ पे फ्रूट्स हैं. तो अगर सबके सब यहाँ पे फ्रूट्स हैं तो कुछ और यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण यहाँ पे कोई एक अलग ऑड मैन आउट हो जाएगा. तो गुआवा, लीची, पपाया, वाटरमेलन इसमें से क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन सकता है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गुआवा, लीची एंड पपाया ये तीनों की तीनों जो हैं ये सभी ट्रीज़ के ऊपर होते हैं. और वाटरमेलन जो है ये क्रीपर प्लांट है. ओके दिस इज़ अ क्रीपर. सो इसीलिए यहाँ पे वाटरमेलन विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज दैट फॉर्म्स एन ओके ऑड मैन आउट फंक्शन यहाँ पे. ठीक है, तो ये ऑड मैन आउट यहाँ पे हो जाता है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम. वंस अगेन ये यहाँ पे जो हमारे पास में क्वेश्चन अवेलेबल है दिस इज एन वर्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो कॉपर, जिंक, ब्रास या एल्यूमिनियम इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा. अब अगर हम देखें तो सभी पहली बात तो मेटल्स हैं. ओके दैट मीन्स कुछ और प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमको रोल में लाना पड़ेगा. तो अगर हम यहाँ पे रोल में देखें तो हमको एक चीज़ पता है कि ब्रास जो है, ब्रास इज़ अ अलॉय. ओके ब्रास एक अलॉय है. बाकी सब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाकी सब यहाँ पे नथिंग बट मेटल्स हैं. ओके दे आर इंडिविजुअल मेटल्स बट जो ब्रास है दैट इज़ एन अलॉय. सो दैट इज़ द रीज़न वो यहाँ पे ओके द राइट ऑप्शन बन जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ट्राइंगल, टैंजेंट, स्क्वायर, रोम्बस. ओके वंस अगेन वी हैव गॉट अ वर्ड क्लासिफिकेशन. तो ये वर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास में. यहाँ पे ट्राइंगल है, टैंजेंट है, स्क्वायर है, रोम्बस है. तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा. ओके वेरी क्लियरली यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज बाकी सभी के सभी जो है वो शेप्स हैं. ओके ऑल अदर आर शेप्स. ट्राइंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, ओके रोम्बस एक शेप है. टैंजेंट क्या, टैंजेंट इज़ अ ओके इज़ अ लाइन टचिंग अ कर्व. अगर हमारे पास में फॉर एग्जांपल सर्कल है तो किसी एक पॉइंट से अगर एक लाइन पास होता है अगर टच करके दैट इज़ कॉल्ड एज द टैंजेंट. तो ये जो लाइन हमारे पास में दिस इज़ द टैंजेंट. 10th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ा ही होगा इस चीज़ को. तो टैंजेंट बिकम्स द ऑड मैन आउट ओवर हियर. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. शवल, मड, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, हैमर, नेल, पेन, पेंसिल. अब यहाँ पे हमारे पास में पेयर्स हैं. ओके वी हैव गॉट पेयर्स इन दिस वन. तो शवल इज़ अ टूल जो कि मड को मतलब एक तरीके से खोदने के लिए यूज़ किया जाता है. स्क्रू ड्राइवर इज़ यूज्ड फॉर द स्क्रू टू टाइटन अप द स्क्रू. फिर हैमर को नेल के लिए यूज़ करते हैं. पेन को पेंसिल के लिए यूज़ करते हैं क्या, नहीं. पेन एक अलग चीज़ है, पेंसिल एक अलग चीज़ है. तो ये पेयर नहीं बन रहा है इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है. ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
ओके, नाउ दिस इज अ नंबर बेस्ड, ठीक है, नंबर पेयर बेस्ड है ये, ओके, सो दिस इज अ नंबर पेयर बेस्ड, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलो देख लेते हैं। अब हमारे पास में 14 7, 24 3, 37 5 एंड 42 2। तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हमारा बनेगा यहाँ पे, अगर हम ध्यान से समझे तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है दैट शुड बी, देखो एक चीज़ हमको नज़र आती है कि 14 जो है 7 के टेबल में आता है, वैसे 24 जो है 3 के टेबल में आता है, और 42 जो है 2 के टेबल में, लेकिन 37 5 के टेबल में नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे 37 and 5 will become the right pair. Okay, next, once again हमारे पास में this question belongs to a word classification, linen, cloth, iron या silk। बहुत ही easy question है, बहुत ही easy। अगर हम देखें तो ये तीनों जो ऑप्शन है these are nothing but what, these are fabrics, ठीक है, these are fabrics हमारे पास में। तो ये fabrics है, लेकिन iron क्या है, एक metal है, ओके, दिस इज द मेटल, तो ये ऑड मैन आउट हो जाता है हमारा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कर्ड, बटर, ऑयल, चीज़, ओके, कर्ड, बटर, ऑयल या चीज़, इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ये भी अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट अ वर्ड क्लासिफिकेशन। तो वर्ड क्लासिफिकेशन अगर यहाँ पे हम देखें कर्ड, बटर एंड चीज़, ओके, कर्ड, बटर और चीज़ जो है दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज ऑल आर डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सब ये सभी के सभी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो ऑयल जो है, ऑयल इज़ नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, तो इसलिए ऑयल बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। HQTZ, अच्छा, अब ये जो हमारे पास में दिस इज नथिंग बट अल्फ़ाबेट, ओके, दिस बिलोंग्स टू अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन। तो ये अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HQTZ, अब यहाँ पे HQTZ सभी के सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ और हिंट मिल भी नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, प्लेस वैल्यूज़ को चेक करते हैं ज़रा हम। तो H का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है, Q का प्लेस वैल्यू क्या है, 17 है, T का प्लेस वैल्यू है 20 और Z का प्लेस वैल्यू 26, ओके। एक चीज़ यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ को देखते हुए नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 17 जो है ये एक ऑड नंबर है, और बाकी सब के सब जो यहाँ पे दोज आर इवन नंबर्स। तो ये अगर ये ऑड नंबर है तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज बेस्ड अपॉन नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये नंबर क्लासिफिकेशन है। तो 2, 32, 56, 128, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, 2, 32, 56 और 128। अब इसमें अगर हम समझें तो इसमें क्लासिफिकेशन अगर हमको करें तो कुछ यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो पैटर्न अगर हम जब भी हम नंबर क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है, फैक्टर्स हो सकते हैं, वैसी चीज़ें यहाँ पे हमको देखने, या फिर पावर्स हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में 2 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 1। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 32 को देखें ध्यान से, सो 32 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 का पावर, ओके, 2 का पावर 5 because 2 to the 4 and 4 to the is 8 and 8 to the is 16 and 16 to the is 32, राइट। वैसे अगर हम 128 को देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओके। अब देखो अगर ये 5 है पावर तो 32 था, तो 6 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा तो 128, 2 रेज़ टू पावर 7 इज 128। पर 56 को हम नहीं लिख सकते बिकॉज 56 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जा एंड 8 जा, देन 2 14 जा, देन 2 7 जा एंड वी गेट इन 7। तो यहाँ पे 7 भी आ रहा है, दैट मीन्स कि 56 इज नॉट अ प्योर फैक्टर फॉर 2, ओके। इसको हम 2 रेज़ टू पावर में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 144, 169, 256 एंड 288, क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि यहाँ पे क्या ऑड मैन आउट होगा, बिकॉज 144 जो है, ओके, 144 यहाँ पे दिस इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, दिस इज स्क्वायर ऑफ 12, ये किसका है 13 का है, ये किसका है 256 16 का है, ओके। 288 किसी का स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ओके, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 35, 49, 50 एंड 63, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा हमारा, ओके। सो सबसे पहली चीज़ कि सभी नंबर्स यहाँ पे हमारे पास में है। अब कुछ कॉमन फैक्टर हमको ढूंढना है यहाँ पे। अब देखो 35, 49, 50, 63 सब के सब नंबर जो है यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर्स में, प्राइम नंबर्स का भी कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, ओके। तो कुछ और ढूंढने की ज़रूरत है। एक चीज़ हम देख सकते हैं, ओके, दिस इज 7 5 जा, दिस इज 7 7 जा, ओके, दिस इज 7 9 जा, ये सब के सब जो है 7 के टेबल में आते हैं पर 50 नहीं आता है, तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बनता है हमारा। सब बाकी जितने भी नंबर्स हैं दोज आर द फैक्टर्स ऑफ 7 बट 50 नहीं है, तो इसीलिए 50 रॉन्ग ऑप्शन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट
375929366927 एंड 5814, ये ऑप्शंस में अब हमको ऑड मैन आउट ढूंढना है, मतलब क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे दिखाई देता है कि कुछ ऐसा डायरेक्ट हमारे पास में कॉम्बिनेशन नज़र आता है क्या, ना कुछ ऐसा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नज़र तो नहीं आ रहा है कि जिसको हम यूज़ कर सकें। तो कभी कभी हमको क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जब नंबर हमारे पास में आता है तो नंबर के बीच में हमको, ठीक है, जब भी हमारे पास में 2 या 3 डिजिट से ज़्यादा बड़े नंबर आएंगे तो उसके बीच में कुछ हमको एक पैटर्न ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है कि मे भी हो सकता है कि इसके अंदर ही कुछ पैटर्न छुपा हुआ हो इन नंबर्स के बीच में ही। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो 3 और 7, ओके, 3 और 7 कितना हो रहा है यहाँ पे 10 हो रहा है, 5 और 9 कितना हो रहा है 14 हो रहा है। ओके कुछ और कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है। 3 और 5 अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है, एंड 7 और 9 कितना हो रहा है 16 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 आ रहा है। चलो 2 और 9 पे इस पे देखेंगे, 2 9 3 6 पे देखें तो 2 9 3 6 पे तो इसका एडिशन कितना हो रहा है, दिस इज़ 5 एंड ये कितना हो रहा है 15 हो रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 हो रहा है। अच्छा इसमें अगर हम देखें तो 6 9 2 7 में तो 6 एंड 2 इज़ 8 एंड 9 एंड 7 इज़ 16, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, मतलब कि कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का फैक्टर मिलेगा हमको यहाँ पे। इसमें अगर हम देखें तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ये कितना 12 हो रहा है, तो ये कितना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 2 है। दैट मीन्स कि यही एक अकेला जो कि 3 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लेके चल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के बीच में, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके वेरी क्लियर। तो कभी कभी हमको इस वे से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 325 236 178 एंड 639। ओके यहाँ पे भी अगर हम देखें तो एक चीज़ नज़र आती हुई यहाँ पे दिख रही है, अगर हम 3 और 2 को ऐड करें तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 2 और 3 को ऐड करें तो 6 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। 1 और 7 को ऐड करूँ तो 8 मिल रहा है यहाँ पे, 3 और 6 को ऐड करूँ तो 9 मिल रहा है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, बिकॉज यहीं पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन इज़ नॉट इक्वल टू 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 6 हो रहा है, बाकी सब जगह पे ये ट्रू हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके लेट्स हैव अ लुक एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 71 7 3 17 67 70 71 3 एंड 5। ओके यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर पहला ही हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन पे नज़र डालें, फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे, तो ये सभी क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे भी सब प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे भी सब प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बाकी सब तो प्राइम नंबर हैं यहाँ पे, लेकिन 14 जो है प्राइम नंबर नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2 8 3 27 4 64 एंड 6 125, तो इसमें से पेयर में कौन सा पेयर यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है हमारे पास में। देखो 2 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, बट 6 का क्यूब 125 तो नहीं होता, ये 5 का क्यूब है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया हमारा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये जो हमारे पास में दिस इज़ अ नॉन वर्बल इमेज, ठीक है, दिस इज़ अ नॉन वर्बल इमेज क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये इमेज क्लासिफिकेशन हमारे पास में, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा। ओके तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा, कौन सा यहाँ पे होना चाहिए जो कि ऑड मैन बन सकता है। चलो समझते हैं यहाँ पे। अगर एक चीज़ मैं ध्यान से देखूं, अगर इस लाइन को मैं कंसीडर करूं यहाँ पे, इफ़ आई कंसीडर दिस लाइन, तो इस लाइन के अक्रॉस में ये जो ऊपर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नीचे हमारे पास में एक रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई दे रहा है। ये भी देखो, ये भी रिफ्लेक्शन है, नथिंग बट ये देखो, ये भी एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे नज़र आता है। ओके बट ये रिफ्लेक्शन के फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। ओके दिस लास्ट वन, ये रिफ्लेक्शन के फॉर्म में, इसमें हमारे पास में अगर हम देखें तो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो रिफ्लेक्शन बन गया है, लेकिन ये जो कर्व है ये गलत है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था तब ये रिफ्लेक्शन बनता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ कॉमन पेयर। ओके ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वन मोर क्वेश्चन जो कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख के आंसर आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, यू कैन जस्ट लुक एट टू दिस एंड गेट द आंसर। अच्छा एक चीज़ अगर मैं देखूँ यहाँ पे ध्यान से, तो देखो
ये वाला पैर जो ये पैरेलल लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, ये वाला भी पैरेलल लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, ये वाला भी पैरेलल है, ये वाला भी पैरेलल है, लेकिन ये देखो ये थोड़ा क्रॉस ऑर्डर में जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन सकता है आगे जाके। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है दिस कैन बी दी, ओके, दिस विल बी दी राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। सो दीज वेर द सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि थे क्लासिफिकेशन के बेस पे। ओके क्लास, तो वन ऑफ द वेरी गुड एंड ईजी टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस अगर आप करो तो डेफिनेटली यू कैन गेट दिस टॉपिक, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक। और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि यू कैन गेट मोस्ट क्वेश्चंस इन द वर्कशीट्स, जो कि आपको मिल जाएगा कहाँ पे, यू कैन गेट इट ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बिकॉज ऐसे और भी लेक्चर्स एंड नोट्स एंड नोटिफिकेशन हम आप तक लेके आ रहे हैं। सो डोंट एट ऑल फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड मीट यू इन नेक्स्ट lecture. Till then, take care and goodbye.